हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, आज की वीडियो में हम लोग एक ही वीडियो में जितने भी ट्रांसफर रिलेटेड रूमर्स या फिर टॉक्स चल रहे हैं एफसी बार्सिलोना के, एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स टॉक अबाउट द नंबर 1 न्यूज़, नंबर 1 प्लेयर जिसके पीछे बार्सिलोना पड़ी हुई है, और वो है रॉबर्ट लेवेंडोस्की। देखें, हम हालैंड अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हम एम्बाप्पे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और एक ऐसा प्लेयर जो टॉप क्वालिटी का हो जिसको हम अफोर्ड कर सकते थे, वो केवल और केवल एक लेवेंडोस्की समझ में आ रहे थे। तो बार्सिलोना लेवेंडोस्की के पीछे पड़े हुए थे। बार्सिलोना ने भाई साहब अपना जो है वो क्या बोलूँ, अपना जो मन है वो एक्सप्रेस ऑलरेडी लेवेंडोस्की के सामने कर चुका था कि भाई हम तुमको चाहते हैं, क्या तुम हमको चाहते हो? तो लेवेंडोस्की ने बोला कि हाँ, हम भी तुमको चाहते हैं। तो दोनों के बीच में बहुत ही प्यार मोहब्बत हो गया है, जिसके चलते हाल ही फिलहाल में लेवेंडोस्की और बायर्न के बीच में थोड़ा सा टकरार समझ में आ रहा है। लेवेंडोस्की और जर्मन मीडिया के बीच में थोड़ा टकरार समझ में आ रहा है। जर्मन मीडिया अब लेवेंडोस्की को ओवररेटेड कह रही है, ओवररेटेड एंड ही डज नॉट स्कोर्स गोल्स, ऐसा वैसा बोलने लग रहे हैं। तो समझ में आ रहा है कि दिक्कत है। बट ये जो है वो एक चीज़ क्लियर कट समझ में आ रहा है, जिससे कि बार्सिलोना और लेवेंडोस्की बहुत क्लोज हैं, क्योंकि उनके कल ऐसा खबर निकल के आ रहा था कि जो उनके मैनेजर हैं लेवेंडोस्की के, वो भाई साहब बार्सिलोना में आकर के बार्सिलोना स्टोर से 10-11 लेवेंडोस्की की टी शर्टें खरीद के गए, लेवेंडोस्की पीछे प्रिंट करवा करके। और जो हमारे सोर्स है जेरार्ड मोरेनो साहब, आप सभी जानते हो जेरार्ड मोरेनो आजकल कुछ ज़्यादा ही जो है वो शिकंदी में है, क्योंकि उसके हाल ही फिलहाल के बहुत सारे रिपोर्ट सच निकल के आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे पास प्रूफ भी है, मेरे पास फ़ोटो भी है, लेकिन मैं पब्लिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को अपने सोर्स को जो है वो रिस्पेक्ट देना है। तो ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो गुड फॉर बार्सा फैंस। और फेब्रिसियो की तरफ से भी एक ट्वीट आया है, लेवेंडोस्की हैज़ ऑलरेडी हैड 2 डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स विद चावी, द प्लान इज क्रिस्टल क्लियर, कॉन्ट्रैक्ट अंटिल June 25 डिस्कस्ड, इट्स अप टू द क्लब्स नाउ, देयर आर नो टॉक्स विद एनी अदर क्लब येट एज ही वांट्स बार्सिलोना एज प्रायोरिटी। क्योंकि लेवेंडोस्की को पता है, क्योंकि चावी ने जो ये 2 कॉन्टैक्ट्स चावी और लेवेंडोस्की के बीच में हुए हैं, उसमें क्लियर शायद बोल दिया होगा कि यू आर द नंबर 1 गाय जो हमारे अटैक को लीड करेगा। अब वो मैंग रहेगा वो नहीं, लेकिन तू हमारा नंबर 9 बन के खेलेगा, और तेरे जैसे प्लेयर की हमको ज़रूरत है। तो अटैक लाइन में मेरे ख्याल से और कोई एडिशन की ज़रूरत नहीं है। वी नीड अ प्रॉपर नंबर 9, और लेवेंडोस्की जैसा प्लेयर आता है तो फिर अच्छा हो जाएगा। अगर मैं र्यूमर की बताऊँ तो हाल ही फिलहाल में बार्सिलोना ऐसी समझ में 30-40 मिलियन कुछ देने की बातें वगैरह चल रही हैं, बट अभी इट्स नॉट क्लियर येट, क्योंकि दोनों क्लब्स के बीच में ऑफिशियल टॉक्स जो हैं वो स्टार्ट नहीं हुए हैं। बट प्लेयर की तरफ से 100% है कि ही वांट्स बार्सिलोना एज द प्रायोरिटी। जो इसका मैनेजर है वो भाई साहब बार्सिलोना में ही घूम रहे इतने दिनों से, तो ये तो समझ में आ रहा है कि प्लेयर की इन्वॉल्वमेंट पूरी चाह रही है इस डील को कंप्लीट करना, बार्सिलोना की बोर्ड भी चाह रही है इस डील को कंप्लीट करना। नाउ अब बस बायर्न के साथ जो है वो एक हाल ही फिलहाल मीटिंग होगी, और जो समझ में आएगा वो देखेंगे। तो बार्सिलोना में लेवेंडोस्की बहुत सून तुमको नज़र आ सकते हैं। और अभी ना एक आध हफ्ते पहले ये चीज़ इतनी कन्फर्म नहीं थी, अभी ना बहुत ऐसे चल रहा था कि हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। बट अभी 2-3 दिन से ना ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा आग लगा चुकी है। तो आई पर्टिकुलरली थिंक दैट ये लेवेंडोस्की वाला तो हो के रहेगा। लेट्स टॉक अबाउट दी अदर प्लेयर्स जो बार्सिलोना में आ सकते हैं। वो मेनली चेल्सी के डिफेंडर्स हैं। चेल्सी का जो क्रिश्चियनसन है उसको तो ऐसा ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि ये बार्सिलोना प्लेयर ही बन चुका है। तो क्रिश्चियनसन इज़ अ बार्सा प्लेयर, इन एंड आउट, आप उसको भूल जाओ। लेकिन अब रेड पड़ चुकी है चेल्सी की डिफेंस है। मार्को एलेंसो के पीछे बार्सिलोना है, और भाई साहब एस्पिलिक्वेटा के पीछे बार्सिलोना है। आई नो एज काफ़ी ज़्यादा दोनों प्लेयर्स का है, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमारे फ़ैन बेस को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है कि वाई आर वी यू नो व्हाट बिहाइंड दिस ओल्डीज़, ये चेल्सी के ओल्डीज़ जो चेल्सी चाह रही है बेच लेना। बट क्या करोगे, फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है, और दोनों अच्छे प्लेयर हैं। सो फेब्रिसियो की तरफ से वंस अगेन सामने आया, डिस्कशन बिटवीन बार्सिलोना एंड मार्कोस एलेंसो आर वेल एडवांस्ड, ही ओनली वांट्स टू गो बैक टू स्पेन एज सून एज पॉसिबल, ऑल्सो डील विल डिपेंड अपॉन द प्राइस टैग, स्टिल वेटिंग फॉर चेल्सी डिसीजन, बार्सिलोना हैव नो इंटेंशन टू पे अ ह्यूज फी एज ही इज आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन 23। तो 22 में इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो रहा है, लाइक लेवेंडोस्की 23 में ख़त्म हो रहा है। इसके चलते बार्सिलोना जो है वो ज़्यादा पैसा नहीं देना चाह रही है इसके पीछे, मार्को एलेंसो के पीछे। अब देखने वाली बात होगी क्या ये डील हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि एज फार एज आई नो मार्कोस एलोंसो अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन इनकी मैं एज देख रहा हूँ वो 31 ईयर ओल्ड है। तो 31 ईयर ओल्ड लेफ्ट बैक, क्या हम यू नो ही कैन बी अ वेरी गुड अल्टरनेटिव टू जॉर्डी एल्बा। अभी भी चेल्सी का पूरा सीजन मार्को एलोंसो ने खेला है, ही वॉज काइंड ऑफ एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर फॉर चेल्सी। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है,
आगे अगर हम बात कर लें और सारे लेफ्ट बैक और डिफेंस ऑप्शन, तो मैंने बता दिया अटैक में लेवेंडोस्की, डिफेंस में अपना ये मार्कोस अलोंसो, क्रिस्टेंसन और अपना ये सीजर एस्पिलिक्वेटा, इन लोग के बीच में बारे में बात चल रही है। आगे अपन और लेफ्ट बैक और डिफेंसिव पोजीशंस के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उस बात को आगे बढ़ाने से पहले लेट्स टॉक अबाउट वन फुटबॉल, क्योंकि वन फुटबॉल है दुनिया का बेस्ट फुटबॉल है आप सभी फुटबॉल फैंस के लिए। अगर आप एक फुटबॉल फैन हो तो डाउनलोड कर लो वन फुटबॉल अभी के अभी, क्योंकि वन फुटबॉल आपको दुनिया जहां की फुटबॉल न्यूज़ डायरेक्टली आपके फोन में दे देता है। साथ ही साथ आपको लाइव मैचेस की लाइव प्रीव्यूज, रिव्यूज, टीम शीट, सब चीज़ फुटबॉल से अवेलेबल जो है वो वन फुटबॉल देते हैं। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन, फ्री अवेलेबल है, डाउनलोड करो अभी के अभी और एंजॉय करो फुटबॉल को वन फुटबॉल के साथ। लेट्स टॉक अबाउट अदर डिफेंसिव पोजीशंस, ठीक है, जैसे सेंटर बैक हो गया और लेफ्ट बैक में भी एक कैंडिडेट है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ऐसी हाल ही फिलहाल में खबर आई थी कि वेलेंसिया के साथ बार्सिलोना की मीटिंग चल रही थी भाई साहब, और वहाँ पे जोसे गया, कार्लेस सोलेर एंड गुएदेस के बारे में बात हुई है। ये बात हुई कि ये 3 प्लेयर हमको दे दो और हमसे डेस्ट, ब्रेटवेल और मिंगेजा ले लो। अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बातों में कितना ज़्यादा दम है। देखें, बार्सिलोना जो है वो इंटरेस्टेड है जोसे गया और कार्लेस सोलेर के बीच में, लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करेगी जोसे गया और कार्लेस सोलेर का जो है वो डील के लिए। देखें, कार्लेस सोलेर का डील जो है वो तब शायद हो पाए जब फ्रैंकी डियोंग चले जाए, क्योंकि हमारी मिडफील्ड ऑलरेडी खचाखच भरी हुई है। फ्रैंक कैसी आ रहे हैं, पाब्लो टोरे आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कार्लेस सोलेर के ऊपर बिड नहीं करेगी बार्सिलोना। टॉकिंग अबाउट जोसे गया के ऊपर बिड कर सकती है बार्सिलोना, क्योंकि ही इज़ एन इंपॉर्टेंट प्लेयर जो लेफ्ट बैक के वॉइड को फुलफिल करेगा जॉर्डी एल्बा के जाने के बाद भी लंबे समय तक, यंग भी है काफ़ी। तो यहाँ पे जो है वो ऐसा खबर है कि एक्सचेंज कर लो ना हमारे साथ, डेस्ट को ले लो, ब्रेटवेल को ले लो, मिंगेजा को ले लो, लेकिन वेलेंसिया ने मना कर दिया। जहाँ तक मेरे को अभी तक पता है कि हम कैश में बात करो, ये सब बातें मत कर हमसे। तो ये कुछ रूमर्स चल रहे हैं बार्सिलोना से रिलेटेड। 3-4 प्लेयर, चेल्सी की डिफेंसिव पोजीशंस हो गई और ये वेलेंसिया के कुछ प्लेयर हो गए। कुछ और प्लेयर्स हैं, जैसे जूल्स कुंडे का नाम आया था सामने। जूल्स कुंडे का खबर ये आया था कि जूल्स कुंडे को भाई साहब बार्सिलोना ने बिड किया है 20 मिलियन विथ डेस्ट एंड लॉन्गले। तो जो क्लब है विला रियाल, जहाँ तक मेरे को याद है, वो मना कर दी, नहीं सेविया है, सॉरी सेविया ने मना कर दिया। सेविया ने बोला कि हमको लॉन्गले नहीं चाहिए वापस भाई, ये पाप हमसे मत करवाओ, ये तुम्हारे ये स्पेन का हैरी मैग्वायर भैया तुम्हारे पास ही ठीक है, हमको वापस नहीं चाहिए, हमने झूठ खाना पाया था। तो यहाँ लॉन्गले के लिए तो मना कर दिया, सर्जिनो डेस्ट के लिए भी थोड़ा सा ऐसे मना टाइप से कर दिया है। तो अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बहुत कम है यहाँ। जूल्स कुंडे 20 मिलियन बस, यार मजाक चल रहा है यहाँ। जूल्स कुंडे 20 मिलियन, चेल्सी इंटरेस्टेड है इस आदमी के पीछे, तो देखते हैं। लेकिन फिर ऐसी खबर आई कि अगर जूल्स कुंडे नहीं हो पाया तो फिर कोलोबिली को जो है उसके पीछे जो है वो बार्सिलोना पीछे पड़ेगी। नापोली का तुमको अगर याद होगा कोलोबिली, उसके पीछे जो है वो बार्सिलोना पड़ेगी। तो ये कुछ खबरें हैं बार्सिलोना से रिलेटेड ट्रांसफर में जो हो सकते हैं कि हो जाए। पाब्लो टोरे आने वाले हैं रेसिंग से, जो लालिगा 2 में खेलती है, तो वहाँ से जो है वो आने वाला है पाब्लो टोरे, जो मिडफील्डर है, अमेजिंग मिडफील्डर, स्कोर्ड लॉट्स ऑफ गोल फॉर रेसिंग एज वेल। और यहाँ पे ना जो रेसिंग के कोच हैं फर्नांडिस, वो ये कहते हैं कि चावी एंड हिज कोचिंग स्टाफ हैज़ अप्रोच्ड अस अ लॉट टू फाइंड out more about how we use and care for Pablo Torre. I have seen a lot of interest for them. तो तुम इससे ये समझ सकते हो, ऑल दो पाब्लो टोरे जो है वो बारसा बी के लिए साइन हुए हैं, बट जैसे नहीं बारसा बी के लिए साइन हुआ, पेदरी कैसे धीरे से अपने लिए खेलने लगा, बारसा बी का गावी कैसे धीरे से अपने लिए खेलने लगा। आई गेस पाब्लो टोरे विल बी वन ऑफ दोज प्लेयर जो बारसा बी में साइन होकर के हमारे बारसा में खेलेंगे। तो पाब्लो टोरे के लिए तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई साहब, क्या होगा। तो ये वीडियो जो है वो हमने इनकमिंग प्लेयर्स, अराइविंग वाले प्लेयर्स के ऊपर बना दी है। एक वीडियो बनाऊंगा थोड़े डिपार्चर वाले प्लेयर्स के ऊपर भी, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स भाई साहब। मेम्फिस डिपाय, सो सैड टू से कि फ्रैंकी डियोंग भी हो सकता है इसमें, एंड ऑब्वियसली लॉन्गले, उमटीटी एंड एक्सेट्रा तुम जान ही रहे हो। तो एक डिपार्चर वीडियो आएंगे, लेकिन ये अराइवल वाला वीडियो था, ठीक है। चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में। जैसे बात जय हिंद, एंड सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। व्यूज़ आर ऑल टाइम लो भाई साहब चैनल पे, क्योंकि ऑब्वियसली कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो यही होगा। तो प्लीज़ शेयर्स कर दें, अगर आप शेयर्स करेंगे तो शायद कुछ हेल्प हो, ठीक है। चलो मिलता हूँ, बाय बाय।